कराची में गुलशन हदीद का लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला और कॉन्फ्रेंस जमातों के कारकुनों का पुलिस से टकराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शैलिंग। धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। पुलिस वैन जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह। वकला और कॉन्फ्रेंस जमातों ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस की नफरी लिंक रोड पर तैनात कर दी गई। वाटर कैनन भी तलब। मुजाहिरीन का के नाज मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीनी वज़ीर खारिजा को भारत की एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। इसहाक डार ने चीन की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। दो तरफा ताउन को मजीद वसी करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। खित्ते की अमन सलामती के राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज कबल भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। पहलगाम वाक़े पर मजम्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती कौंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयों कोई भी करे, कहीं भी की जाए और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल हैं। पहलगाम वाक़े पर मजम्मती बयान। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नजर रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत से खतरा मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। सेनेटर शरीर रहमान एक्स पर लिखा, अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की आकाश बनती जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाही हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। नहरों के खिलाफ एहतजाज। कराची में मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल। धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। वकला और कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई। पुलिस के लाठीचार्ज से एक वकील जख्मी। नेशनल हाईवे पर वकला का धरना खत्म कराने पर झगड़ा हुआ। ओबाड़ू, खैरपुर, गंदकोट और दौड़ में केनास तनाज़े पर धरना जारी। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नौशहर फिरोज में भी एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस का लाठीचार्ज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर दी।
सिंध पंजाब बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह, दादू और सिब्बी में पारा 45 डिग्री को छू गया। 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। पहलगाम वाक़े पर भारत के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करण राजीव ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। हजरत कायदे आजम के दो कौमी नजरिए की जो बात है आज वो सच साबित हो रही है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, वो मोदी ने ये पहली दफा नहीं किया कि 2-3-4 दिन भड़के मारने के बाद अचानक इनकी आंखें खुली हैं तो पाकिस्तान का पानी रोकने की बजाय दरियाए जेलम में पानी छोड़ दिया है। वो पानी जो पाकिस्तान का हक था। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी वारदातों का मकसद अपनी सियासत को दुबाम बख्शना है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तला चौधरी की गुफ्तगू, कहा पानी रोकने के भड़के मारने वालों ने अब दरिया जेहलम में पानी छोड़ दिया। सिंध तास माहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारतीय अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कत्ल और गारत पर मबनी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी। नाजुक हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग, सहाफती इक़दाम के कत्लेआम के मुतराद इख्तरार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज न की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक की मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। सहाफ़ी बरखा दत्त ने कहा, बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी सरकार की दुनिया भर में हंसाई हो रही है। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध तास माहिदा मुअत्तल करने के बाद पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया। इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाई जेहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन तक पानी को रोके रखा और अचानक 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाई जेहलम में रिलीज कर दिया। इस पानी के आने से आज़ाद कश्मीर में चकोठी के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फीट तक बुलंद हो गई। मुजफ्फराबाद के करीब दरियाई जेहलम में पानी की सतह 7 से 10 फीट रिकॉर्ड की गई। भारत सिंध तास माहिदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज ट्रेन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में फासला तय करेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत मंसूबे के हवाले से पहला इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा, बुलेट ट्रेन का आगाज करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से अपने एक और वादे को पूरा करेंगे। ट्रेन अवामी सवारी है, इसे जदीद मियार पर लाना है।